Assalamualaikum everyone. This is exercise 1.2, rationalizing the denominator. These are the two parts that I asked you to solve yourself. Let's start from these. I hope that you solve them on your own, and then we are going to combine this question 1 with the other question that is related to this one. So this will be a quick recap kind of thing, right? So we have this is the question and our aim is to rationalize the denominator, which means कि हमारे पास denominator में कोई रूट नहीं होना चाहिए. अब हम क्या करेंगे, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे. ठीक है. अब ये जो हमारे पास √3 है ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट. और लाइकवाइज हमारे पास ये जो √3 है 2 टाइम्स है तो इसके स्क्वायर हो जाएगा. सो दिस विल बी कैंसल्ड आउट. लेट्स मल्टीप्लाई दीज. तो हमारे पास ये दोनों मल्टीप्लाई होकर दोनों रूट में हैं तो ये हो जाएगा 3 2s are 6 एंड वी हैव 3 5s are 15 एंड वी हैव दिस 3 ओवर हेयर. तो एज यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ से रूट जा चुका है. सो वी हैव रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. एज सिंपल एज दैट. आई आस्क्ड यू टू सॉल्व दिस वन बिकॉज इसका सिमिलर पार्ट हमने सॉल्व किया था. नाउ वी हैव दिस वन. इसका भी सिमिलर पार्ट हमने सॉल्व किया था. लेट्स सॉल्व दिस वन. We have this. First we copy down the question, then we multiply it by its conjugate and also divide it. Conjugate हमारे पास किस तरह से होगा? We are having this positive sign. तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? We will add a negative sign over here. सवाल में आप कोई भी ऐसी तब्दीली कर सकते हो जैसे सवाल अपनी जगह वापस आ जाए. ये दोनों कैंसिल आउट होके क्वेश्चन अपनी जगह वापस आ रहा है. इट मीन्स कि हमारे पास ऐसा करना ठीक है. अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. लेट्स मल्टीप्लाई दीज. दोनों बिल्कुल सेम है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट. तो बेस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी. सो वी हैव 1 and 1 पावर यहाँ पे हो जाएगी 2 टाइम्स आ रहा है. अच्छा, यहाँ पे आपको याद होगा कि दीज आर सेम ए एंड दिस इज़ अवर बी. एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर. ए हमारे पास क्या है? √3. बी हमारे पास क्या है? √2. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? रूट की वैल्यू 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा. अच्छा, ऊपर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है. ये हमारे पास हो चुका है. अब यहाँ पे हम फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं. कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है? यू कैन सी देयर आर 2 टर्म्स एंड वी हैव अ नेगेटिव साइन ओवर हेयर. और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो यहाँ पे हम लिखेंगे a स्क्वायर. ये वाली टर्म हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर है, इसके बराबर है. तो ये किस में हमारे पास एक्सपेंड होती है? इसमें. तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे. a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ a ओवर हेयर? √3. सो वी हैव a 2 टाइम्स इन द फॉर्मूला. तो यहाँ पे हमने इसको 2 टाइम्स लिख दिया है. दैन वी हैव b √2. यहाँ पे रूट हमारे पास स्क्वायर से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. सो वी हैव 3 ओवर हेयर एंड वी हैव 2 एंड 3 2s are 6. अच्छा, डिनोमिनेटर को भूल नहीं जाइएगा. यहाँ पे हमारे पास 3 है ये कैंसिल होने के बाद एंड वी हैव 2. सो फाइनली अवर हम डिनोमिनेटर हैज़ बीन रैशनलाइज. नीचे 1 है. 1 आप लिखो नहीं लिखो, हर किसी का डिनोमिनेटर 1 ही होता है. और यहाँ पे वी हैव प्लस, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया था. सो वी हैव 2. लेट्स सॉल्व दिस. So we have positive 3 and positive 2. So that will become 5. 5 minus 2 √6. That is our final answer for the part 5. Okay class, now we have this question. You know we solve similar questions together. So this is question 3. It says if x equals 3 plus √8 then find the value of x plus 1 over x. अभी आपने रैशनलाइज करना सीखा है और अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि व्हाट्स द यूजेज, व्हाट्स द यूजफुलनेस और यूटिलिटी ऑफ रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. अब यहाँ पे देखें वो कह रहे हैं x में 1 ओवर x को ऐड कर लें. सो द वैल्यू ऑफ x इज़ 3 प्लस √8, राइट. अब मुझे यहाँ पे 1 ओवर x चाहिए तो मैं क्या करूँगी? 1 ओवर x लिखूँगी. 1 की जगह क्या आ जाएगा? 1 और x की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 प्लस √8. अब आप मुझे बताओ, कैन यू ऐड दीज 2? अगर मैं x को लिखूँ यानी ये और प्लस 1 ओवर x की जगह ये नंबर लिखूँ तो मैं इन दोनों को कैसे ऐड कर सकती हूँ? इसका एलसीएम ही नहीं ले सकती मैं. इसको सॉल्व करना एक बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो
इट्स टोटली क्लियर कि हमें जो है वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस √8। इससे हमें जो है जान छुड़ानी पड़ेगी। अगर हमें x + 1/x करना है तो x की वैल्यू हमारे पास 3 + √8 है, तो 1/x की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है 1/3 + √8। इसको ऐड करना एक बहुत ही मुश्किल काम है और हम इसको ऐड नहीं कर सकते। तो अब हम यहाँ पे किसका यूजेज करेंगे? यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर को, और हम इसको रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी देंगे कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट से इसको हम मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, डिवाइड भी कर लेंगे। यू नो वेरी वेल कॉन्जुगेट किस तरह से लिखा जाता है। यहाँ पॉजिटिव साइन है, सो वी हैव नेगेटिव ओवर है 3 - √8। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सवाल अपनी जगह वापस, यानी ये तब्दीली की जा सकती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो वी हैव 3 - √8। अभी हमने सॉल्व किया था कि ये हमारे पास a है, ये b है, ये a ये b, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। सो वी हैव ये वाला फॉर्मूला a + b a - b, तो ये हो जाएगा a² - b²। तो यहाँ पे हमने a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ले लिया। a की जगह पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है 3, और b की जगह पे क्या लिखा हुआ है √8। ठीक है भाई, विद मी सो फार एवरीवन, इज इट इजी? अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फाइनली। सो वी हैव 3 - √8, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। 3 स्क्वायर किसी भी नंबर के स्क्वायर का मतलब है कि वी विल मल्टीप्लाई दैट नंबर 2 टाइम्स, राइट? सो वी हैव 9, और ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। सो वी हैव 8। सो फाइनली वी हैव 3 - √8। येस, 9 - 8 इज़ 1। अब 1 लिखें ना लिखें एक ही बात है। सो द वैल्यू ऑफ 1/x इज़ 3 - √8। येस, we cannot add these, it is impossible to add these, but now we have the value of 1/x। 1/x हमने सॉल्व किया चंदा, और यहाँ पे देखें हमारे पास ऐसी वैल्यू आ गई। अब आपको पता चला होगा कि why we learn to rationalize the denominator। now we can easily find द वैल्यू ऑफ x + 1/x। अब इसकी वैल्यू हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज़ अवर फर्स्ट पार्ट, x + 1/x निकालें। आइए हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं फटाफट। x + 1/x इज इक्वल टू, x की जगह पे क्या आ जाएगा, x इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो वी हैव 3 + √8, और भाई 1/x की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, वी हैव 3 - √8। अब ये जो प्लस का √8 है, माइनस का √8 है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो वी हैव 3 ऐड हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 6। सो दैट इज़ अवर फाइनल आंसर फॉर x + 1/x। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। क्लास, दिस इज़ अवर नेक्स्ट पार्ट, x - 1/x। हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व दैट? ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वी हैव द वैल्यू ऑफ x, वी हैव द वैल्यू ऑफ 1/x, तो हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? x - 1/x, x की जगह हमारे पास x की वैल्यू दैट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, वो लिख देंगे 3 + √8, और 1/x की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी। ठीक है, दैट वाज 3 - √8। अब यहाँ पे बच्चों से एक बहुत गलती हो जाती है, एक बहुत ज़्यादा अजीब सी गलती हो जाती है। वो ये हो जाती है कि ये यहाँ पे देखें माइनस है, तो ये पूरी वैल्यू के लिए है, 1/x के लिए, वो इसको ऐसे ही लिख देते हैं। हमेशा याद रखें, जब भी हमारे पास 2 टर्म्स के बीच में माइनस होगा तो आपने हमेशा ब्रैकेट लगाना है, ताकि ये माइनस इस टर्म को भी मिले और इस टर्म को यानी 3 को भी मिले, √8 को भी मिले। ठीक है, ये वाली गलती अगर आप कर देंगे तो फिर आपका आंसर चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये हमारे पास हो जाएगा +- -3 और माइनस प्लस √8। अब यू कैन सी ओवर हेयर कि ये +3 है और ये -3 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा मिस, तो फिर इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? देखें, अब मैं आपको थोड़ा सा जो है वो ये रूट नंबर्स के बारे में, जिन्हें सर्ट्स भी कहते हैं, ये मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं ना, देखें, जैसे हमारे पास वेरिएबल होते हैं कि x + x, तो यहाँ पे कोफिशिएंट्स ऐड हो जाते हैं, तो ये हो जाता है 2x। अगर हमारे पास लिखा हुआ है √8 और √8, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इसका मतलब है ये एक दफ़ा है और ये एक दफ़ा है, तो ये हो जाएगा 2√8। बिल्कुल इसको वेरिएबल्स की तरह सॉल्व किया जाता है। जिस तरह से आप एडिशन में सब्ट्रैक्शन करते हो तो x में y ऐड नहीं हो सकता, दिस इज़ फाइनल आंसर, इसको ऐड नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर लिखा हुआ है √8 + √7 √9 √10, इस तरह से लिखा हुआ है, तो हम इनको आपस में ऐड नहीं कर सकते। वैसे तो ये 9 परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसमें से हमारे पास 3 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ 19 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये दोनों नंबर्स, क्योंकि ये डिफरेंट हैं, ये 8 है, ये √19 है, तो ये ऐड नहीं हो सकते।
ये आपने याद रखना है, ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी पैदा होता है, क्या हम इसी मल्टीप्लाई हो सकते हैं? जी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जिस तरह से आप इस तरह से मल्टीप्लाई करते हो, यानी इसमें आप सिंपल नंबर ले लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे अगर हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, 2x हो गया और इसको मल्टीप्लाई किया तो x और y डिफरेंट हैं। जब डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं तो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, लेकिन वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसी तरह से अगर यहाँ पे हमारे पास हम सर्ट्स की बात करते हैं, ठीक है, सर्ट्स को डिस्कस करते हैं, √2 और यहाँ लिखा हुआ है √3 प्लस √5, तो ये ऐड नहीं हो सकते। √2 प्लस √3 दैट इज़ द फाइनल आंसर, इनको ऐड नहीं कर सकते, लेकिन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 3s are 6 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 5s are 10। गॉट इट एवरीवन? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है इसके, आई होप कि आपको समझ में आ गए, और ये आ गए हैं तो फिर आप बहुत आराम से जो है वो इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1, कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1, सो वी हैव 2 √8 दैट इज़ अवर फाइनल आंसर। ये हमारे पास सेकेंड पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम कर रहे हैं थर्ड पार्ट सॉल्व। क्लास दिस इज़ द थर्ड पार्ट दैट इज़ गिवन। अब ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमेशा याद रखें जब भी वो यहाँ पे स्क्वायर्स ऐड करेंगे तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा जिसमें हमारे पास a का स्क्वायर और b का स्क्वायर होता है, राइट। यू रिमेंबर, यहाँ से हमारे पास फॉर्मूले का 2 और फिर यहाँ से a और यहाँ से b, ठीक। तो यहाँ से हमें ये मिल सकता है, और ये बराबर किसके होता है हमारे पास, a प्लस b का होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम भी क्या करेंगे कि अभी अभी हमने x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट की थी, दैट इज़ इक्वल टू 6। ये हमने पार्ट 1 में जो है वो फाइंड आउट की थी। तो हम इसको यूज़ करेंगे और इसको यूज़ करते हुए हम जो है वो यहाँ तक जाएंगे। कैसे जाएंगे मिस? आप ये देखो कि यहाँ पे a प्लस b 2 टर्म्स हैं, यहाँ पे देखो a प्लस b, ये भी हमारे पास उसके जैसे है, 2 टर्म्स हैं, ठीक है। तो इस पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे आपको पता है, इक्वेशन में जो भी किया जाता है दोनों साइड्स पे किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स में से। इसका स्क्वायर क्यों ले रही हैं आप चंदा? जब हम इसका स्क्वायर लेंगे, इस पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फिर ये इसमें ओपन होगा तो हमें फाइनली x² प्लस 1/x² यानी स्क्वायर में टर्म्स मिल जाएंगी। ये देखें, जब हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा भाई, ये देखें यहाँ पे भी स्क्वायर हो गया, यहाँ पे भी स्क्वायर हो गया। ये तो स्क्वायर आराम से हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 6 6 are 36। व्हाट अबाउट दिस वन? इसमें ये हमारे पास a के बराबर है, ये b के बराबर है। तो ये फॉर्मूला a और b वाला है, इसको ओपन करेंगे तो ये कैसे ओपन होगा, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पे a की जगह क्या है, x, a 2 जगहों पे आ रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो हम x को यहाँ पे लिख देंगे, b हमारे पास 2 जगहों पे आ रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे 1/x, यहाँ पे लिख देंगे 1/x। अब ये x न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये कैंसिल हो जाएगा, x का स्क्वायर किया तो हमारे पास आ गया x²। ओ यस, यही तो हमें चाहिए था। इसके बाद आप देखो यहाँ पे हमारे पास ये 2 1s are 2, 2 रह गया, ये कैंसिल हो चुका है। ये बैरियर्स हैं तो इधर से उधर नहीं जाएंगे, ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में, ये होगा और ये खुद होगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x²। तो अब आप देखो हमें जो दोनों चीज़ें चाहिए थी, x का स्क्वायर और 1/x², वो दोनों हमें मिल चुकी हैं, इज इक्वल टू 36। में सब क्या करेंगे, अब यू नो वेरी वेल कि हमें तो भाई सिर्फ ये चाहिए, x प्लस 1/x²। तो ये जो 2 यहाँ ऐड हो रहा है ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज 34। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। दैट वाज द थर्ड पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ पार्ट। क्लास दिस इज अवर फोर्थ पार्ट। अब इसके अंदर भी आप देखें x पे स्क्वायर है, y पे स्क्वायर है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ यहाँ पे माइनस है। तो अब अगर आपको लग रहा है कि मिस इसमें स्क्वायर है तो हम इसको इसी फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। मिस इसमें जो हमारे पास माइनस वाला फॉर्मूला होता है वो यूज़ करते हैं। चंदा आप एक बात पे गौर करो कि हमें स्क्वायर टर्म्स चाहिए, राइट। ये देखो स्क्वायर टर्म्स हमारे पास हमेशा क्या होती हैं, पॉजिटिव। तो अगर आप इस पर ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पे हमारे पास ये सेंटर टर्म नेगेटिव हो जाएगी, हमें 1/x² पॉजिटिव ही मिलेगा तब भी। तो यानी इसको पॉजिटिव फॉर्मूले से सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो मिस फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चंदा आप इसको देखो, ये आपको इससे मिलता जुलता नहीं लग रहा? हमारे पास 2 टर्म्स हैं, दोनों का स्क्वायर हो रहा है, बीच में माइनस है, a का भी स्क्वायर b का भी स्क्वायर। अरे मिस हाँ, तो ये किसके बराबर होता है चंदा, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा क्या हो जाता है, माइनस में, राइट। तो अब हम भी क्या कर लेंगे, हम इसको क्या करेंगे, x का स्क्वायर b का स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, तो ये हमारे पास x का स्क्वायर और ये 1/x का स्क्वायर जो इसके बराबर ही है। तो इसको अगर हम ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक दफ़ा, जैसे यहाँ पे था एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो ये एक दफ़ा प्लस में x प्लस 1/x और एक दफ़ा हमारे पास हो जाएगा x माइनस 1/x, राइट।
अब अगर आप थोड़ा सा और करो तो x प्लस 1/x हम फर्स्ट पार्ट में इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, और सेकंड पार्ट में अभी हमने यहाँ पे देखें इसकी वैल्यू निकाली थी x माइनस 1/x की, राइट। तो हमारे पास हम यहाँ से फर्स्ट पार्ट से इसकी वैल्यू लिखेंगे, दैट इज़ 6, और इसकी वैल्यू सेकंड पार्ट से लिखेंगे 2√8। अब हम इनको क्या कर लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई। तो ये कैसे मल्टीप्लाई होंगे, नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 2 12, 12√8, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। ओके क्लास, दिस इज़ अवर फिफ्थ पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखें एडिशन का साइन है, तो इसका मतलब हम इसको स्क्वायर के फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मिस यहाँ पे अब ये कैसे सॉल्व होगा, अब देखो यहाँ पे चंदा आप इसको सॉल्व कर चुके हो, x² प्लस 1/x², इसका आंसर आपके पास क्या आया था, 34, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमें 4 चाहिए, जब हमें स्क्वायर चाहिए था, तो हमने क्या लिया था, सिंगल टर्म ली थी, x की पावर 1 थी, तो 1 पे हम यहाँ पे हम किस पे पहुँच गए थे, स्क्वायर पे। गैस व्हाट, अब हमें क्या चाहिए, x4 चाहिए, तो हम स्क्वायर वाली पावर लेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, तो ये हमारे पास किस पे आ जाएगा, x4 पे आ जाएगा। गॉट इट। अच्छा, अब देखो कैसे सॉल्व किया जाएगा, जब भी आपको 4 वाला चाहिए होएगा, x की पावर 4, तो आप यहाँ पे स्क्वायर वाला ले लोगे। जब आपको स्क्वायर वाला चाहिए होएगा, स्क्वायर का सॉल्व कर रहे हो, तो यहाँ पे सिंगल वाला लोगे, यानी पावर 1 होगी, तो ये क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो जब यहाँ पे पावर 2 वाला लोगे, तो 2 2 ये 4 हो जाएगी। कैसे होगी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ये हमने कहाँ से लिया, फ्रॉम पार्ट 3, थर्ड पार्ट से हमने जो है वो ये वैल्यू ले ली, जो कि हमने अभी थर्ड पार्ट में सॉल्व की थी, राइट। तो यहाँ पे हमने वैल्यू निकाली थी, x² प्लस 1/x² की वैल्यू आई थी 34, तो हमने यहाँ पे ये वैल्यू लिख दी एज इट इज़, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें तो 4 चाहिए, तो जैसे वहाँ पे हमने स्क्वायरिंग की थी, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स की स्क्वायरिंग कर लेंगे। तो स्क्वायरिंग किस तरीके से होगी, जैसे हमारे पास फॉर्मूला बनता है वैसे हम फॉर्मूला बनाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा, पहले देखें, या आपने जो है एज इट इज़ नंबर्स को ऊपर से कॉपी कर लिया, इसको भी स्क्वायर कर दिया, इसको भी स्क्वायर कर दिया। मिस अब क्या करेंगे, अब ये देखें, a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू 34 का आप कैलकुलेटर से स्क्वायर करेंगे, दैट इज़ 1156। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास x² है, एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। मिस ये तो पहले से यहाँ पे स्क्वायर है चंदा, ये फॉर्मूले का स्क्वायर है, तो इसको और इसको आपने मिक्स नहीं करना है। देखो जैसे यहाँ पे आपने सॉल्व किया था, तो यहाँ x लिखा था, आपने x को उठा के लिख दिया था, ये फॉर्मूले का स्क्वायर था। इसी तरीके से यहाँ पे x² लिखा है, तो आप उठा के x² लिख दोगे, ये फॉर्मूले का स्क्वायर है। अब a हमारे पास, ये हमारा a है, ये b है, a कितनी जगहों पे आ रहा है, 2 जगहों पे, तो ये हो जाएगा x²। यहाँ पे हमारे पास फिर आ जाएगा 1/x², ये हो जाएगा 1/x², ये हमारे पास कैंसिल हो गया। सो वी हैव 2 2 4, 2 प्लस 1 1 1, और ये हो जाएगा 2 2 4। कैन यू सी, हमें यही चाहिए था, x4 एंड 1/x4, हमारे पास ये दोनों आ गए हैं। और यहाँ पे वी हैव ऑन द राइट हैंड साइड 1156। अब क्या करेंगे, अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये यहीं रहेगा, 2 इज़ बीइंग एडेड, तो ऑन द अदर साइड इट विल बी सबट्रैक्टेड। सो द फाइनल आंसर इज 1154। आई होप यू हैव गॉट इट। दिस इज़ द फिफ्थ पार्ट। अब लास्ट पार्ट हमारे पास रह गया, वी विल ब्लॉक द आंसर। अब हम जो है वो 6 पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। ओके क्लास, दिस इज़ अवर लास्ट पार्ट, दैट इज़ द 6th पार्ट, ठीक है। 6th पार्ट में हमारे पास है x माइनस 1/x का स्क्वायर। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो x माइनस 1/x, इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। ये हमने कब फाइंड आउट की थी, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ। इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है, पार्ट 2 में इसकी हमारे पास वैल्यू आई थी 2√8। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 1/x बराबर है 2√8 के, और ये यू कैन सी कि यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। अब इसका स्क्वायर कर देंगे सिंपल। ये कैसे होगा, 2 को भी स्क्वायर मिलेगा इस तरह से, और √8 को भी स्क्वायर मिलेगा, तो ये 2 2 4 हो जाएगा। और ये रूट का मतलब क्योंकि होता है 1/2, तो ये 1/2 हमारे पास 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 8 बाहर आ जाएगा। सो वी हैव 32. That is our final answer. That is the completion of question number 3. I hope that you have got it.